हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। रानी प्रीति की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको सिग्नेचर से अपने जो सिग्नेचर होते हैं उनसे किसी भी पर्सन की कैसा है वो उसको जानने का एक आसान तरीका होता है। और सिग्नेचर अच्छे करके आप अपने एम को भी अचीव कर सकते हैं। इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है जो मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जो सिग्नेचर होता है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, है ना। और मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है आर से, ठीक है। कौन कौन ऐसा है जो आर को ऐसे घुमा के लिखता है। ये देखिए, ये ऐसे हमारा आर को ऐसे घुमा के लिखता है। जैसे ये इसमें करके बताती हूँ। ऐसा है जैसे कि ये हमने आर लिखा ऐसे घुमा कर, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा ऐसे करके राउंड कर लेता है सिग्नेचर को। तो जो गोल कर लेता है अपने फर्स्ट लेटर को पूरा कवर कर देता है सिग्नेचर करने में, ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। मतलब वो अपनी भावनाओं को दूसरे से जो है ना वो शेयर नहीं कर पाते हैं। और उनको जो होता है ना अपने एम का पता नहीं होता है कि उन्हें आगे मतलब क्या करना है। और वो जो है ना बोल नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं को किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने ऐसा आर लिखा, पूरा नाम नहीं लिखा, लेकिन आप आगे क्या लगाते हो अपना सरनेम। जैसे आर के आगे आपने कौशल लिख दिया, या एनीथिंग आप एज कोई भी आपका है। जैसे कोई भी है आपका सरनेम, जैसे आपका नाम है राहुल, फिर आगे आप लिखते हो कौशल, तो आपने राहुल का आर लिख दिया और सिर्फ आर लिखा और कौशल पूरा लिखा। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो हमेशा फैमिली के बारे में सोचते हैं। इनकी खुद की कोई अचीव अपने बारे में नहीं कर पाते, हमेशा फैमिली के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपने बारे में वो कभी कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और फिर जैसे कि अब दूसरा हम देखते हैं। जैसे आपने राहुल लिखा, राहुल पूरा नाम एंड कौशल, आपने राहुल और कौशल यानी आपने अपना नेम भी लिखा और आपका जो सरनेम है उसको भी प्रॉपर पूरा लिखा। ऐसे लोग होते हैं ना जो ऐसे लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी की आइडेंटिटी खोजते रहते हैं। और आपस में व्यक्ति के आँखों में जब तक देखते हैं, जिस किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी आँखों में जब तक देखते हैं, जब तक उन्हें उससे आंसर नहीं मिल जाता है कि हाँ मैंने आपकी बात सुनी, तो ऐसे लोग मतलब अगले व्यक्ति की हाँ का इंतज़ार वो जब तक नहीं सुन लेते हैं, जब तक वो नहीं समझते, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैंने अपनी बात उनको से क्लियर की, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे सिग्नेचर के। जैसे मैं एक प्रॉपर एग्जांपल दे रही हूँ राहुल कौशल से, आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अब हमने राहुल आर लिखा, डॉट लगाया और के लिखा, यानी कि अब हमने अपने नेम का भी फर्स्ट लेटर लिखा एंड अपने सरनेम का भी फर्स्ट लेटर लिखा, ओके। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये जो आर और के इनिशियल लिखा है ना, तो ऐसे लोग क्या होते हैं सारी ज़िंदगी गुमनामी में निकाल देते हैं, ठीक है। ना इनका कोई पास्ट होता है और ना ही इनका कोई फ्यूचर होता है। तो ऐसा सिग्नेचर मतलब सही नहीं होता है। आप थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए अपने सिग्नेचर में, ठीक है। और जैसे जो कोई अपना सिर्फ नाम, जैसे मान लीजिए राहुल, सिर्फ राहुल लिखता है, तो जो ऐसा नाम लिखता है कि ऐसे ही कभी जल्दबाजी में जो सिग्नेचर कर लेता है तो उनके सिग्नेचर हम पढ़ नहीं पाते। देखिए जल्दबाजी में किया हुआ सिग्नेचर जिसको हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं कि ये मतलब लिखा क्या है, तो वो अपने में ही गुम रहता है वो इंसान। उसका कोई टॉपिक ही
मतलब उसका कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, वो उसका कोई एम नहीं है, वो अपनी एम से भटक गया है, इसलिए ऐसे सिग्नेचर भी नहीं करने चाहिए। फिर हम देखते हैं जो जैसे राहुल है ना, छोटे छोटे वर्ड में, ये देखिए छोटे वर्ड में मैंने इसको आपको दिखाने के लिए ये देखिए लिखाने के लिए लिखा है, यानी छोटा एंड सिंपल और खूबसूरत सा जो साइन करता है ना, वो सिग्नेचर करते हैं, तो वो आराम से चलते हैं, ठीक है। और आराम से चलने वाले लोग होते हैं, परफेक्ट होते हैं, पर उनमें कुछ भी अचीव करने की ना, उनमें कुछ भी अचीव करने की वो जो आग होती है ना, वो नहीं पाई जाती है। जैसे कि आप सोचिए कि अपने एम की जो आग होती है, लगन होती है ना, वो चीज़ उन ऐसे लोगों में नहीं पाई जाती है। फिर आप कोशिश ये कीजिए, जो सिग्नेचर है ना, हमेशा बढ़ते हुए कमरे की, आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज़। अपना सिग्नेचर बदल के आप जो है ना, अपने फ्यूचर में भी बहुत कुछ असर कर सकते हैं। तो हमेशा इंक्रीजिंग में करिए, यानी जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं ना, ये मैंने आपको सिग्नेचर की जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बताया था। तो हमेशा जो सिग्नेचर जो होता है ना, वो अपने से बढ़ती हुई की तरफ करना चाहिए है, उसमें जो होता है बेनिफिट होता है, लाभ होता है जीवन में। और अगर आप जो सिग्नेचर है, अगर आप डिस्क्रीजिंग में करेंगे, यानी नीचे उतरते हुए करेंगे, कभी कभी आप देखिए, लिखिए एक पेपर में लिख के देखिए, तो अगर आपकी लिखावट नीचे की तरफ जा रही, यानी आपको लॉस होगा, आप लॉस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको जो है ना, हमेशा नीचे से ऊपर उठते हुए सिग्नेचर करने चाहिए। फिर जो खाली सिग्नेचर नाम जो लिखते हैं ना सिग्नेचर में, जैसे किसी के नाम में हमारा जी आता है, वाई आता है, जे आता है, तो इस तरह के सिग्नेचर में क्या होता है, वो नीचे वर्ड जाते हैं ना। तो हमें ऐसा सिग्नेचर बनाना चाहिए कि जितना ही हम ऊपर अपने सिग्नेचर को किए उतना ही इन वर्डों को नीचे तक ले जाके फिर राउंड करके ऊपर ले आइए। जैसे आपने ये जी बनाया, जी करके आप इसको ऊपर लाएंगे, यानी आपने मेहनत की, तो आप नीचे आ गए, नीचे के बाद आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर उठने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, इनको आप थोड़ा बहुत नोटिस करके आप अपने सिग्नेचर को अच्छा कर सकते हैं, जिससे आप इम्प्रूव होगा। और जैसे कि हमेशा छोटा और कोशिश कीजिए छोटा और ज़्यादा घुमाव फिराव वाली बातें नहीं आनी चाहिए सिग्नेचर में, सिंपल होना चाहिए सिग्नेचर, ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिए कि आप अपना नेम ही ज़्यादातर डालें, और ये जो प्रैक्टिस करके ना हम आगे चल के अपना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना जो किस्मत का कनेक्शन है थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स, जो कोई मानता है वो मानता है। मेरे पास ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।